हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। आप सभी का शिफ्ट 1 का पेपर हो या शिफ्ट 2 का पेपर हो, सभी पेपर या शिफ्ट 3 का पेपर हो, लेवल 2 का एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे। यहाँ पर हम बात करें कितना बेस्ट अटेम्प्ट शिफ्ट 1 में रहा होगा, शिफ्ट 2 में क्या एवरेज अटेम्प्ट या बेस्ट अटेम्प्ट कितना हम कर सकते हैं जो हमें सेफ रख सके, और शिफ्ट 3 में भी क्या रह सकते हैं। तीनों पेपर के ऊपर आज के एग्जाम में बेस्ट अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट कितना आप कर सकते थे, इसके ऊपर हम बात करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे फिर शिफ्ट 1 के ऊपर। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डायरेक्ट आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएंगे, क्योंकि 3 शिफ्ट के पेपर है तो तीनों के ऊपर डिप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। आज के बात करें जनरल स्टडीज़ के सेगमेंट में, यदि आप अटेम्प्ट करना चाहें तो कम से कम 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में अटेम्प्ट कर सकते थे। बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, आसान नहीं था। यानी एक चीज़, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक सिंगल शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में होते हैं पेपर तो आसान रहता है, पर जैसे ही शिफ्ट के नंबर बढ़ते जाते पेपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ता है, और किस क्वेश्चन में कहाँ से पूछे जाएंगे ये किसी को नहीं पता होता। यहाँ पर जैसे डेमोग्राफी से, जनगणना से, सेंसस से ये पूछे जा रहे थे 2011 से, तो यहाँ के प्रश्न सीधे एक बहुत कम गए, तो बहुत ज़्यादा पैटर्न में बदलाव हुआ है। करंट अफेयर भी अच्छे लेवल को पूछ दिए गए, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे लेवल को पूछे गए, पॉलिटी ठीक था, आसान था, आर्टिकल से रिलेटेड थे, बहुत आसानी से बनाए जा सकते थे। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं 25 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे एक बेस्ट अटेम्प्ट में, यदि आपने लंबे समय तक जनरल स्टडीज़ के ऊपर मेहनत कर रखा है तब। पर यहाँ पर जनरली जितने भी रेलवे एग्जाम के प्रिपरेशन करते वे जनरल स्टडीज़ के ऊपर उतना नहीं फोकस करते जितना मैथ और रीजनिंग के ऊपर फोकस करते, तो यहाँ पर ऑन एवरेज 25 क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। एक एवरेज अटेम्प्ट कितना होगा जनरल स्टडीज़ के ऊपर? 20 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे। 20 कोई भी कैंडिडेट बनाना चाहे, थोड़ा सा ट्रिक लगाकर, थोड़ा सा एलिमिनेट करके 20 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे मॉर्निंग के शिफ्ट में। जनरल स्टडीज़ के पेपर में रीजनिंग की बात करें, सेम पैटर्न था, कल के ही तरह थे, बस कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस प्रश्न थोड़ा सा लेंदी बहुत ज़्यादा कर दिए गए थे मॉर्निंग के शिफ्ट में। ऐसा लग रहा था कि आप लेवल 6 के पेपर दे रहे हैं, लेवल 5 के पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग 27 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट लिया है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाएगा। और मैथ की बात करें, 28 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट लिया है ना, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाएगा। इनमें से जो क्वेश्चन हटाए गए सिर्फ इसलिए हटाए गए कि समय आपके पास नहीं मिल रहे थे कि आप सारे प्रश्न को सॉल्व करें, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के जो पेपर थे ये बहुत ज़्यादा लेंदी यहाँ पर भी कर दिए गए। यहाँ तो लेंदी पहले से आ ही रहे थे, अब ये सेगमेंट भी पहले से लेंदी थे ही, पर यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के भी सेगमेंट में प्रश्न को लंबा कर दिए गए, जिससे पढ़ने में समय लग जाता है। अब जैसे आपको पिछला एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जा रहे, एक लाइन में करंट अफेयर पूछेगा, उसको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़े, पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझने में ही कम से कम 1 मिनट समय लग जा रहा है, तो समय जो मेन अटेम्प्ट जो बढ़ना चाहिए, अटेम्प्ट तो घटेगा ही। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया है ना आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट आज का मॉर्निंग का शिफ्ट का है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये मैथ और रीजनिंग एवरेज अटेम्प्ट कितना किया जा सकता था। यदि आपने 26 रीजनिंग बनाया ना, हाँ 26 बनाया जा सकते थे, कोई भी कैंडिडेट बनाना चाहे तो 26 क्वेश्चन। अब इतना समय मिल जा रहा था कि 26 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते थे, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट मैथ में भी ले सकते थे। यानी ओवरऑल आप बात करो तो 71 क्वेश्चन आपने मॉर्निंग के शिफ्ट में आपने अटेम्प्ट लिया ना, तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, एक सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। हाँ, इसी के रेंज में 71 के रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या स्कोर कर रखा, तो यहाँ पर अपने शिफ्ट के हिसाब से आपका ये जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ किस किस जोन के हुए, इसके हिसाब से आप खुद देख लो। तो 71 किया जा सकता था। अब बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा आसान था, ज़्यादा टफ नहीं थे। यहाँ पर 85 क्वेश्चन यदि बेस्ट अटेम्प्ट माना जाए तो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। एक एवरेज, एक अच्छा अटेम्प्ट कहा जाए, 77 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किया जा सकता था। यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के पेपर में बात करें तो 27 क्वेश्चन आसानी से, यानी 23 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे। थोड़ा सा ट्रिक लगाकर, थोड़ा सा एलिमिनेट करके आप 27 क्वेश्चन तक पहुँच सकते थे। रीजनिंग की बात करें, 30 क्वेश्चन आप कितना भी चाहें, आप सिटिंग अरेंजमेंट हो उसे भी बहुत हद तक, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे सॉल्व कर सकते थे।
इतना समय मिल जा रहे थे, क्योंकि जनरल स्टडीज़ के पेपर थोड़ा सा यहाँ पर आसान हुए थे, लोगों को समय बच रहे थे, और समय बचने की वजह से यहाँ पर रीजनिंग पर समय ज़्यादा मिल रहा था, तो लोगों ने ज़्यादा, हाँ ऐसा तो नहीं है कि पेपर टफ है, पेपर आसान ही है, बस आपको समय मिल जाना चाहिए। समय यदि आपके पास मिल जा रहा है तो उस प्रश्न को सॉल्व आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने देखा है कि 35 क्वेश्चन रीजनिंग अटेम्प्ट लिया, पर मैथ का अटेम्प्ट 20 के आसपास लिया है। बहुत सारे कैंडिडेट से देखा है कि इतने के आसपास इस रेशियो में बहुत सारे लोगों ने गए। तो आप बहुत सारे लोग होंगे यहाँ मैथ की जगह 20 से अटेम्प्ट लिया होगा, 28 एक। तो यहाँ पर अपने अपने हिसाब से लोगों के अपने अपने प्रेफरेंसेस है, मैथ के क्वेश्चन घटा कर सीधे रीजनिंग ऊपर ज़्यादा फोकस कर ले रहे हैं। तो यानी ओवरऑल आप बात करो 85 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। आपने 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, बहुत सारे लोगों ने 90+ अटेम्प्ट लिया है आसानी से इस शिफ्ट में। पर जबकि फर्स्ट शिफ्ट में बात करो तो बहुत रेयर ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 90+ लिए। 85, 83, 82 के समथिंग ही ज़्यादातर कैंडिडेट मिलेंगे, और यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट में 67, 68, 69, 71 के रेंज में ही ज़्यादातर कैंडिडेट आपको फर्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका सेफ स्कोर है, आप सेफ जोन में। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा बदलने की वजह से यहाँ पर 77 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले सकते थे, 85 ले सकते थे। अब बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट एकदम पूरी की पूरी, जैसे आपने सेकेंड लेवल की एग्ज़ाम आपने 13 जून को जो पेपर दिया था ना, तो वैसा ही पेपर थे। मॉर्निंग के शिफ्ट में आपने दिया हो या दोपहर के शिफ्ट में दिया हो, ठीक वैसा ही पेपर थे। बहुत सारे लोगों ने लगभग 90+ अटेम्प्ट लिया, कुछ लोगों ने 100+ भी अटेम्प्ट यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में किया। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लिए जा सकते थे, आप यदि चाहते तो कर सकते थे, पर फिर भी एक एवरेज अटेम्प्ट बात करें तो 78 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग जनरल स्टडीज़ लगभग 24 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे, और एलिमिनेट वगैरह करके आप 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते थे। रीजनिंग की बात करें 30 क्वेश्चन के आसपास, और एवरेज अटेम्प्ट बात करें 28 क्वेश्चन के आसपास ले सकते थे। मैथ की बात करें 29 क्वेश्चन एक बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। 26 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मैथ में एक एवरेज एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाए। 26 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, एक बहुत अच्छा ही अटेम्प्ट है। 78 के आसपास आपने अटेम्प्ट लिया, इसमें बहुत सारे गलतियाँ भी होंगे, 6-7 गलती होंगे, किसी से 10 गलती होंगे, कि जिन्होंने 90+ किया, जिन्होंने 100+ किया, इनसे ज़्यादा गलती होंगे। तो गलती भी लोगों ने किया, तो यहाँ पर गलती भी होंगे, तो ऐसा गलती चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कम अटेम्प्ट लिया है, पर हाँ आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है। वैसे प्रश्न को आपने छेड़ा नहीं है। जैसे जनरल स्टडीज़ की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में 50 में 50 अटेम्प्ट जनरल स्टडीज़ के लिए लगभग 110, 17, 18 पर अटेम्प्ट लिया। पर जनरल स्टडीज़ एक ऐसा पेपर है ना, आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट लेते हो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप श्योर नहीं होते। पर जबकि मैथ और रीजनिंग में आप श्योर होते। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मैथ और रीजनिंग में ही मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना प्रायोरिटी होता है। जनरल स्टडीज जो बना तो ठीक है, नहीं बना तो आगे बढ़ना, यही होना चाहिए। और इसी हिसाब से थर्ड शिफ्ट में 86 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे, और 78 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाए जा सकते थे। एक तरह से बात करें यहाँ पर एक तरह से आसान थे, और इतना आपने किया ना, बहुत ही सेफ जोन में आप हो लेवल 2 के पेपर में। बस फर्स्ट शिफ्ट ही एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ रहा फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट आसान था। ठीक है, तो ये थे आज के शिफ्ट के ऊपर। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि बोलने का ज़्यादा देर रिकॉर्ड करने का मन नहीं है। तो चाहता तो बहुत सारे फैक्ट बता सकता था, फिर भी मैंने कोशिश किया कि सिंपल रखा जाए। तो चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।